हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हम बात करेंगे ब्रह्मांड का एक ऐसा भाग जिसके बारे में जानने की उत्सुकता प्रत्येक मनुष्य में बनी रहती है। कई लोगों को इस पर विश्वास भी नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में। आपने कभी ये सोचा है अगर पृथ्वी ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? इससे धरती और इंसानों पर क्या असर होगा? क्या तबाह हो जाएगी इंसानियत? और भी सवाल। इस वीडियो के बाद आपकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो सिंपल है, यह बड़े तारों के विस्फोट के साथ टूटने से पैदा होता है। बड़े तारे बोले तो जैसे कि सूर्य के आकार इतना बड़ा, इसका प्रभाव इतना होता है कि यह सब कुछ अपने में समा लेता है। यह इतना मजबूत होता है कि यह स्पेस टाइम को भी परिवर्तित कर देता है। धरती को ब्लैक होल में गिरने से वैज्ञानिकों ने 3 धाराएं पेश की है। पहला है, अगर पृथ्वी ब्लैक होल में गिरती है तो यह मैक्रोनी की तरह खींच जाएगी। हालांकि वैज्ञानिक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने में दिन रात लगे रहते हैं। एस्ट्रोनॉमर ने अंतरिक्ष में ऐसी ही कुछ जगह देखी है जहां कोई तारा ब्लैक होल में समा रहा होता है तो उसका अस्तित्व ही नष्ट हो जाता है। अब ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर पृथ्वी समा जाती है तो क्या होगा? हमारे ग्रह के नज़दीक कौन सा ब्लैक होल है? इसकी कितनी दूरी है? यह कब धरती को निगल सकता है? जरूरी नहीं कि यह काला ही हो, यह जबरदस्त चमकीला भी होता है। अगर यह पृथ्वी को निगल जाए तो इसके गुरुत्व के कारण हमारा शरीर लंबा होने लगेगा और खिंचाव महसूस होने लगेगा। पैर और सिर केंद्र में होने के कारण खींचते चले जाएंगे। हाथ अलग होने के कारण यह अलग दिशा में लंबा होने लगेगा। दूसरी बात यह है कि यहाँ बहुत ज़्यादा रेडिएशन होता है जिससे हमारा शरीर भून जाएगा। तीसरी यह हो सकता है इसमें गिरने वाली वस्तु की होलोग्राफिक इमेज बन जाए और वो अपने मूल रूप में भी सलामत रहे। आइए जानते हैं होलोग्राफिक होता क्या है। वास्तव में होलोग्राम एक पिक्चर ही होता है जो 3D में दिखाई देता है। यह ऐसी पिक्चर होती है जिसे हम एक से अधिक कोण में भी देख सकते हैं। देखकर ऐसा लगता है कि हम वास्तविक भौतिक वस्तु को ही देख रहे हैं, लेकिन खास बात यह होता है कि यह सपाट वस्तु पे ही बनाया जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इसे डरने की कोई बात ही नहीं है। आइए समझाते हैं कैसे। हमारी पृथ्वी के सबसे नज़दीक ब्लैक होल भी बहुत दूर है। ये इम्पॉसिबल सा है कि कोई ब्लैक होल हमारी पृथ्वी को निगल भी सके। इस समय हमारे धरती के सबसे नज़दीक ब्लैक होल का नाम है गया BH1 और गया BH2। इसकी दूरी हमारे सौरमंडल से लगभग 1560 प्रकाश वर्ष दूर है। इससे आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि यह ब्लैक होल हमारे पृथ्वी से कितना दूर है। तथा इस ब्लैक होल के बारे में यह ज्ञात है कि यह ब्लैक होल अपने तारों से उतना ही दूरी पर है जितना दूरी पर पृथ्वी अभी सूर्य से है। अगर पृथ्वी इसके 8 लाख किलोमीटर के दायरे में गई तो यह हमारे ग्रह को कई टुकड़े में बांट सकता है। एक अहम सवाल हमारे मन में यह उत्पन्न होती है कि आखिर यह ब्लैक होल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्यों वैज्ञानिक दिन रात इसके शोध में लगे हुए हैं? क्यों वैज्ञानिक इस पर इतना खर्च करते हैं? यहाँ तक कि वैज्ञानिक खुद के अपने प्रैक्टिकल में भी ब्लैक होल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सके। आखिर यह क्यों इतना जरूरी है पृथ्वी पर रह रहे लोगों के लिए? आइए हम इसको समझते हैं। दरअसल बात यह है, अगर हम ब्लैक होल को अच्छी तरह जान लेते हैं तो हम बहुत सारे पुरानी राज से पर्दा उठा सकते हैं। बहुत सारे लाखों हजारों साल पहले का रहस्य हम जान पाएंगे। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर हम ब्लैक होल के बारे में जान लेते हैं अच्छी तरह से तो हम राजा महाराजाओं को समय के बात को, रामायण महाभारत के समय के पुरानी बात को भी देख पाएंगे कि उस समय एक्चुअली में हुआ क्या था। जानते हैं कि यह कैसे पॉसिबल है? दोस्तों, हम जानते हैं कि हम कोई भी वस्तु को तब तक नहीं देख पाते हैं जब तक प्रकाश की किरण उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती है। हम जानते हैं कि ब्लैक होल कोई भी प्रकाश को अपने में समाहित कर लेती है, जिससे हम यह कह सकते हैं कि आज से लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर जो भी हुआ होगा वो सब प्रकाश के रूप में ब्लैक होल में फंसा होगा। तो अगर हम ब्लैक होल को जानने में सफल रहे तो इन सभी पुरानी रहस्यों का जानना भी कोई मुश्किल नहीं होगा। हमने डायनासोर के बारे में सिर्फ सुना है, सिर्फ पढ़ा है, लेकिन हम देख पाएंगे कि वो कैसे थे, किंतु यह इतना आसान नहीं है ब्लैक होल को पढ़ना। अगर यह अभी भी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है तो मैं अभी आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 20 सेकेंड का समय लगता है। मतलब हम सूर्य को जो देखते हैं एक्चुअली हम उस समय सूर्य को नहीं देख पाते हैं। वह 8 मिनट 20 सेकेंड पहले का सूर्य होता है, क्योंकि प्रकाश को आने में 8 मिनट 20 सेकेंड लग जाता है।
ऐसे ही पृथ्वी पर जो कुछ भी हुआ होगा वो सभी प्रकाश के रूप में ब्लैक होल में जाके फंसा हुआ हो। ब्लैक होल को आप ये कतई ना समझे कि इसमें कोई होल होगा या फिर खाली होगा। यह बिल्कुल ऐसा नहीं, यह बिल्कुल अपने नाम के विपरीत है। यह बिल्कुल घना है, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स है कि इसका एस्केप वेलोसिटी भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा। आपको बता दे, एस्केप वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जो किसी वस्तु को किसी ग्रह के उसके रीजन से बाहर फेंकने के लिए न्यूनतम वेलोसिटी हो। जैसे कि पृथ्वी से अगर किसी वस्तु को दूसरे ग्रह में भेजनी है तो हमें उस वस्तु को न्यूनतम वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड देनी होगी, तभी वह वस्तु पृथ्वी के रीजन से बाहर जा पाएगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स कितना तगड़ा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।